हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय प्रोफेसर नोट। दिस इज भूपेश शर्मा। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश इन इंडिया का यूनिट, और इस यूनिट को हम सीरीज वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारा आज जो वीडियो रहेगा वो रहेगा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं जो हम इंग्लिश इन इंडिया में पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई, क्या क्या रूल्स बनाए गए इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, कि हमारे बीच ये बातचीत करने का माध्यम कैसे बनी। जब एजुकेशन की बात आती है तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एजुकेशन को लाना उनका मेन मकसद नहीं था। उनका मेन मकसद था हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करके यहाँ के सारे गुड्स को, रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करके खुद को फ्लरिश करना और इंडिया का सब कुछ लूटना। दैट वॉज द मेन पर्पस। पर इंग्लिश एजुकेशन ये सारी चीज़ें तब मायने रखने लगी जब यहाँ पे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी। अब अपने लोगों को यहाँ पे लाते, उनसे काम करवाते, वो गोरे कोमल हाथों वाले लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। पहली चीज़ तो रही टेम्परेचर, फिर उनका सैलरी, उनका रख रखाव भी एक लेवल के मुताबिक होता, पर यहाँ के लोगों को जैसे तैसे करके ही तो काम करवाना था। अब इस एजुकेशन को लाने के लिए यहाँ पे 3 एजेंट्स थे जिन्होंने मेन काम किया। सबसे पहला है द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में यहाँ पे आई। दूसरे थे क्रिश्चियन मिशनरीज, जिन्होंने इंडियंस को क्रिश्चियनाइज किया और उन्हें सिविलाइज करने की कोशिश की। तीसरे थे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्म्स, जिन्हें पता था कि अगर इंडिया में जो पड़ी हुई पहले ही फूट है उसे हमें एक करना होगा, और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक रैशनल एजुकेशन की और एक भाषा की, क्योंकि इंडिया में भाषा हैं अनेक और लोगों का थॉट प्रोसेस भी अलग अलग है। अब जब एक एजुकेशन होगी, एक ही कंटेंट जब सब कंज्यूम करेंगे और एक ही भाषा में बात करेंगे, तो उस तरह से एक कंट्री क्लोज आती, पास में आती और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करके उन्हें यहाँ से बाहर भगा देती, जिसने इसमें इनकी मदद भी की। तो शुरू करते हैं कि ये एजुकेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा खोला 1781 में फॉर द टीचिंग्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इन्होंने पहले से ही डिवाइड एंड रूल की इस फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, और ताकि हिंदू अब बुरा ना मान जाएं, तो 1791 में संस्कृत कॉलेज खोला गया वाराणसी में, जिसे खोला जोनाथन डंकन ने फॉर द स्टडी ऑफ द हिंदू फिलॉसफी एंड लॉज। और इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को कभी लड़ाया तो कभी पास लाया, अपने फ़ायदे के मुताबिक। दूसरा है मिशनरीज। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने लोगों को क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश की और उन्हें सिविलाइज बनाने की कोशिश की। बैप्टिस्ट मिशनरी जो सबसे फेमस है वो है विलियम कैरी, जो इंडिया में 1793 में आया और 1800 के लगभग, जिसने अपना एक मिशन था, जो बैप्टिस्ट मिशन था, वो श्रीरामपुर बेंगलोर में शुरू किया और कुछ स्कूल्स यहाँ पे बनवाए। अब इंडियन रिफॉर्मर्स को भी पता चल गया था कि हमें एक साइंटिफिक एजुकेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़, क्योंकि जो मेन पर्पस यहाँ पे ब्रिटिशर्स का था वो हमें हमारे मान मर्यादा, संस्कृति, उसे ठेस ना पहुँचाना, इन्हीं बातों में लपेट के रखना था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो मॉडर्न थिंकिंग है उसके साथ इंडिया की थिंकिंग का कोई मैच नहीं है, और वो हमें हमारी संस्कृति, मान मर्यादाओं के ही लपेटे में लेकर हमें ज़मीन पे ही रहने देना चाहते थे। अब सबसे पहला चीज़ 1813 में सबसे पहला स्टेप उठाया गया एजुकेशन के लिए, वो था चार्टर एक्ट, और इसमें 1 लाख रुपया सैंक्शन दिया गया। पर 1823 तक ये पैसे अलॉट नहीं हुए, क्योंकि अभी तक ये कन्फ्यूजन था कि इंडियंस को पढ़ाना क्या है, और इसी स्प्लिट के कारण ये पैसा अलॉट नहीं हुआ। इनके मन में एक चीज़ थी कि या तो हम इनकी जो एजुकेशन है, ओरिएंटल एजुकेशन है, वही इनको पढ़ाए, और वही इन्होंने पढ़ाई। पर किस तरह पढ़ाई? जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो इनके साथ ओरिएंटलिस्ट भी आए, और उन ओरिएंटलिस्ट ने हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट को समझा, जाना, और भौचक्के रह गए कि इनकी संस्कृति इतनी पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी संस्कृति, उनकी भी संस्कृति से पुरानी। पर फिर उन्हें एक सरप्राइज़ ये भी जान के हुआ कि इतनी सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी अभी ये लोग यहीं पे क्यों सीमित हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, ये डेवलप क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी थी, उसमें हर एक विषय के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ बात करी गई थी।
पर यहाँ के लोग बस मंत्रों का उच्चारण करके हिजाब कर रहे थे। और अभी तक वुमेन्स की जो सिचुएशंस थी वो भी कुछ उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी। और ये कुछ चीज़ें थी जिनको समझ के इन्होंने उन मैन्यूस्क्रिप्ट को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया और फिर उसी चीज़ को हमें इंग्लिश भाषा में पढ़ाया। अपने पर्सपेक्टिव से हम इंडियंस की चीज़ों को देखना, जैसे कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, स्टिल वी टेक दैट राउंड द ट्रीज वी वॉक इन सर्कल on the last day of the wedding, right? And that is a very beautiful thing. We try to create a connection with nature. पर उन्होंने उस चीज़ को देखा एक नैरो पर्सपेक्टिव से कि हम लोग नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है सैवेज हैं, हम अभी भी उसी आदि मानव वाली थिंकिंग के साथ चल रहे हैं। और इन्होंने हमें एक सैवेज और लो माइंडेड, एक नैरो माइंडेड आदमी घोषित किया और कहा कि अगर हम यहाँ पे नहीं हैं तो इन लोगों को सिविलाइज करने वाला कोई नहीं है, द बर्डन ऑफ वाइट मैन। और फिर 1835 में सबसे पहले एक एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म की गई इंग्लिश पीपल के अकॉर्डिंग, जिसे कि मैकॉले मिनट भी कहा जाता है। एक प्रपोजल रखा गया इंडियन एजुकेशन के लिए, जिसमें उसने कहा कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो है डिफेक्टिव एंड अनहोली। और सबसे पहले वो जो एजुकेशन है वो कुछ अपर क्लास लोगों को और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को दी जाएगी और धीरे धीरे उसे नीचे लाया जाएगा टुवर्ड्स दी अदर मासेस। जो बाकी सारे लेवल के लोग हैं उनको भी वो नॉलेज दी जाएगी और मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। और इसी के चलते 1835 में सबसे पहले एल्फिंस्टोन कॉलेज बनाया गया बॉम्बे में, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खुला 1835 में। हम ये जान के कई बार बहुत खुश होते हैं कि 1857 में जब हमें पता चलता है कि मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली, एंड वी विश इफ़ वी कुड हैव द चांस टू गेट एनरोल्ड इनटू दीज यूनिवर्सिटीज़। पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि 1911 में जो लिटरेसी रेट था वो लिटरली 6% था। 94% लोग अभी तक इलिटरेट थे, और 1923 तक आते आते ये रेट खाली 2% बढ़ा था। 8% लोग लिटरेट हुए थे, बाकी के लोग इलिटरेट ही थे। उनका मेन मकसद हमें पढ़ाना नहीं था, बल्कि गवार रख के हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करके अपने नेशन को फ्लरिश करना था, और वो इसी नीति को यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे। बाकी के पॉलिसीज़, बाकी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हुए उन्हें हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक यू कीप लर्निंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स, and if you want to get access to my crash course study material which covers all the 10 units of your UGC NET English, so you can simply contact me on the contact number which I have given below in the description box. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off.